हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है मैथ्स 1 का। यहाँ पे हम एचएससी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है मैथ्स 1 का। यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 3। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके थ्योरम के फॉर्मेट में आपको दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है टोटल 5 to 6 थ्योरम्स आपको प्रूव करने हैं। लेकिन ये प्रूव करने से पहले हम इन थ्योरम के अंदर जो भी हमें फॉर्मूले मिलेंगे, जो भी फॉर्मूले हमें मिलने वाले हैं, उन फॉर्मूला का यूज़ करके हम एक्सरसाइज जो हमारी है 3.1 वो एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करके लेंगे। और जब हमारा ऑफलाइन लेक्चर होगा तो उस टाइम पे हम उसके थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का जो प्रूफ होगा, we will discuss theorem proofs of all the theorems in our offline lectures, and we will cover exercise 3.1 in our online lectures. तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए जो भी ज़रूरी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले भी ये फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला। उसके बाद साइन ए माइनस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का यूज़ करके हम टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी ये वाले फॉर्मूले बना सकते हैं। टैन को उल्टा करें तो हमें क्या मिलता है, कॉट। तो कॉट ए प्लस बी भी हमें मिल सकता है और कॉट ए माइनस बी ये वाले फॉर्मूले हमें मिलेंगे। अब ये जो कॉट का फॉर्मूला है उसके लिए हम टैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टैन का यूज़ करके हम उनको डिराइव कर सकते हैं। तो फिलहाल ऊपर वाले फॉर्मूले जो मैंने बोले आपको वो पहले लिख के लेते हैं। तो आप सबको मालूम है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बोला था साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। अब बीच में प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब अगर माइनस होता तो बीच में माइनस आता, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन के दो फॉर्मूले बन गए। अगर मैं कॉस की बात करूं तो वहाँ पे साइन ए कॉस बी वगैरह अलग अलग नहीं आता, सेम ही आता है। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और यहाँ पे साइन ए साइन बी। बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो बीच में प्लस आएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी लिखूंगा मैं, कॉस ए कॉस बी और यहाँ पे साइन ए साइन बी। लेकिन अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस है ना बीच में, तो अगर माइनस है बीच में तो यहाँ पे प्लस आएगा, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद टैन के कुछ फॉर्मूले हमें देखने हैं। टैन के फॉर्मूले भी मैंने एक बार लिख के दिए थे आपको, लेकिन ज़्यादा उसमें हमने इम्फेसिस नहीं किया था। तो वो फॉर्मूला जो था वो क्या था, टैन का। तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी आपको दिख रहा है तो ऊपर आपको लिखना है टैन ए प्लस टैन बी और नीचे आपको लिखना है 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले हम क्या करने वाले हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिराइव ऑल दिस फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। टैन का अगर मुझे ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए तो मैं साइन और कॉस ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है, इसलिए मैं पहले फॉर्मूले आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि हम एक्सरसाइज में उसको यूज़ कर सकें सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा टैन ए माइनस बी होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे ऊपर मैंने टैन ए और टैन बी के बीच में प्लस लिया और नीचे क्या लिया, माइनस लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में माइनस है। तो ऊपर आप क्या करोगे, जब आप ऊपर लिखोगे टैन ए और टैन बी, टैन ए टैन बी और नीचे होगा 1 प्लस टैन ए टैन बी आएगा। ऊपर जो हमने ऊपर प्लस लिखा था नीचे माइनस लिखा था, अब यहाँ पे उल्टा होगा, टैन ए इंटू टैन बी।
तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर प्लस था, यहाँ पे नीचे प्लस है, यहाँ पे नीचे माइनस था, यहाँ पे ऊपर माइनस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको कंपेयर करने आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा साइन सर ने लिया है। ओके, तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, उसमें से कुछ फॉर्मूले आपको पहले ही मालूम थे। तो यहाँ पे हम कौन कौन से फॉर्मूले लेने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। साइन ए प्लस बी का, एक मिनट, यस, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल कितने फॉर्मूले देखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फॉर्मूले हमें करने हैं। और इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो आप सबको मालूम है कि अगर मुझे कॉट ए प्लस बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हमारे टैन ए प्लस बी को उल्टा करूँगा। ठीक है, तो 1/tan ए प्लस बी करूँगा तो मुझे कॉट ए प्लस बी मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली, ये हमारी क्या वैल्यू है, टैन ए प्लस बी की। तो हम यहाँ पे टैन ए प्लस बी को उल्टा करेंगे तो नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, तो वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आने वाला है, तो 1 माइनस टैन ए टैन बी ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी नीचे चला जाएगा। तो कॉट ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब और एक चीज़ आपको मालूम है, टैन ए और टैन बी को मैं 1/cot ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मैंने टैन ए को 1/cot ए लिखा इनटू इसको टैन बी को मैंने 1/cot बी लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी टैन ए को मैं 1/cot ए लिखूंगा प्लस टैन बी को मैं 1/cot बी लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैंने इस फ्रैक्शन को और इसको देखा तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर वाला 1 इस 1 को मल्टीप्लाई होगा और कॉट ए कॉट बी को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर का 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया और नीचे कॉट ए कॉट बी आ गया, कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन के बीच में प्लस है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कॉट ए है और इसका कॉट बी है, तो बेस सेम नहीं है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कॉट बी प्लस कॉट ए और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, कॉट ए कॉट बी। ओके, अगर आपने अच्छे से देखा तो यहाँ पे भी अभी देख सकते हो इस 1 के यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है आपको और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अगर बीच में माइनस है तो हमें यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉट ए कॉट बी का इस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा मुझे, कॉट ए कॉट बी आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस ये वाला 1 वैसे का वैसा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी। और पहले से ही नीचे जो फ्रैक्शन आया है वो क्या है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि कॉट बी प्लस कॉट ए है तो उसको मैं कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकता हूँ। और उसका जो फ्रैक्शन नीचे जो डिनोमिनेटर है कॉट ए कॉट बी वो ऊपर आने के बाद उल्टा होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि नीचे अगर कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ पे उसको मैं स्टेप करता हूँ तो क्या बचेगा नीचे, कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, ये कॉट है। तो अब देखो नीचे एक फ्रैक्शन है ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके उल्टा होगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये कॉट ए कॉट बी और नीचे वाला कॉट ए कॉट बी कैंसिल होने वाला है। तो आंसर आपको क्या मिलेगा इसका, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा, कॉट ए कॉट बी -1, ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला फ्रैक्शन का पार्ट ऊपर रहेगा, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, सिर्फ
ये बचेगा कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, कॉट ए प्लस बी। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला नंबर 7, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। तो फिलहाल तो 7 और 8 वाला फॉर्मूला जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके उसका उल्टा करेंगे तो हमें cot a प्लस बी या फिर cot a माइनस बी मिलने ही वाला है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपको हमें शुरुआत में कौन कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, हमें साइन के दोनों फॉर्मूले, कॉस के दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत होगी और टैन के ये 2 फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। ज़्यादा फॉर्मूले हमें पहले 5 या 6 ही फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट होंगे वो करने हैं। कॉट के फॉर्मूले हम नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो कॉट का ये वाला फॉर्मूला मैंने डिराइव कैसे किया वो भी आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने, आप उसको आराम से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल एक्सरसाइज 3.1 देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15, कॉस 75, tan 105 एंड कॉट 225। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपको कि साइन 15 डिग्री का आंसर, तो यहाँ पे आपने जो टेबल देखा है उसमें आपने देखा है कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 है ना, 90, ये वैल्यू हमने मालूम है, हमें 180 की भी वैल्यू बाद में पता चली थी, 360 की भी वैल्यू पता चली थी, लेकिन 15 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर 30 डिग्री का जो होगा उसको हाफ से डिवाइड कर दो तो आपको 15 डिग्री का मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो 15 डिग्री दिख रहा है आपको, 15 डिग्री, उसको a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे a और b ऐसे वैल्यूज़ होने चाहिए जिनकी वैल्यू यहाँ से मतलब आपको पता चले, टेबल से पता चले। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई 2 एंगल्स का यूज़ करके मैं इस 15 को लिख सकता हूँ तो मुझे ईजिली ये आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है ये कि 15 डिग्री मुझे कब मिल सकता है। अगर मैंने यहाँ पे आप देखो, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री को अगर आपने गौर से देखा तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर मैं करूँ तो आंसर इज़ 15 डिग्री। तो ये दोनों को मैं 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 15 को क्या लिखूँगा, मुझे साइन 15 निकालने को बोला है ना, तो साइन 15 निकालने के लिए मैं पहले 15 को ऐसे 2 वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखूँगा जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मुझे मालूम हो। तो साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिखूँगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 45 माइनस 30 डिग्री। अब आपको ये चीज़ तो मालूम है कि ये इसको मैं a कंसिडर करूँगा और इसको b कंसिडर करूँगा। a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे वी नो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन a मतलब 45, ठीक है, कॉस b मतलब 30 माइनस कॉस a मतलब 45 एंड साइन b मतलब 30। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपको बाजू में उसको सिंस में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंस में उसको लिखना है बाजू में। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है अभी साइन 45 का आंसर 1/√2 होता है और कॉस 30 का आंसर √3/2 होता है। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या होगा, कॉस 45 का भी आंसर 1/√2 होता है
और साइन 30 का आंसर 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला और ये वाला फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन और दोनों के बीच में माइनस। ठीक है, तो पहले वाले दो फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाला 1 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ऊपर √3 आएगा और नीचे ये √2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2√2 आएगा। तो आंसर विल बी, ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा 2√2, बीच में माइनस है, ऊपर 1 × 1, अगर मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी 1 और नीचे यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 2√2 आएगा, 2√2। तो आप अगर देख सकते हो कि दोनों फ्रैक्शंस का जो बेस है वो सेम है, तो मैं एक ही बार नीचे लिखूंगा 2√2 और ऊपर आएगा √3 - 1। तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। वैसे ही आपको सारे जो भी वैल्यूज पूछे हैं उनके आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे आपको अगर देखा आपने तो आपको क्या दिख रहा है, ये 75 cos 75। आप अगर देखो तो टेबल के अंदर 75 डिग्री का कॉस का कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस 75 को आप a + b या फिर a - b के फॉर्मेट में लिखोगे और a और b की वैल्यू अगर टेबल में होंगी तो बाय यूजिंग these above discussed formulas we can find cos 75 also। तो cos 75 को मैं कैसे रिप्रेजेंट, 75 डिग्री को मैं ऐसा कैसे लिखूंगा, जैसे दो एंगल्स मुझे मिले, जैसे यहाँ पे 45 और 30 का यूज करके मैंने 15 को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही अब मुझे 75 को रिप्रेजेंट करना है। तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अगर मैंने 75 को देखा तो बहुत सारे वैल्यूज, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। अगर मैं देखा 45 + 30 अगर उसको करूँ तो भी चल सकता है ना, 45 डिग्री + 30 डिग्री है ना, दोनों के बीच में प्लस डाल दिया तो दोनों का एडिशन 75 हो जाएगा और इसका वैल्यू मुझे टेबल के अंदर मालूम है। तो वी कैन ईजिली फाइंड cos 75 बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो यहाँ पे हम cos 75 को क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, cos 75 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा cos 45 + 30 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे cos A cos B, अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता है, आपको फॉर्मूला में मालूम है, और यहाँ पे फिर sin A sin B। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा A कौन है, हमारा A है 45, तो यहाँ पे आएगा 45, B के जगह पे आएगा 30, A के जगह पे 45, B के जगह पे 30। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं उसको 45 30 45 30। एक बार आपने ये काम कर लिया तो आपका बाकी इजी है। cos 45 की वैल्यू सबको मालूम है 1/√2 है, cos 30 का वैल्यू √3/2 है, माइनस ये फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस साइन 45 भी 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो अब ये वाले फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ऊपर का वाला ये वाले दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आएगा √3/2√2 माइनस इनका आएगा 1/2√2। तो आंसर तो वही आ रहा है, बेस सेम है तो एक ही बार लिखूंगा 2√2 और ऊपर आएगा √3 - 1। तो cos 75 डिग्री और जो हमने ऊपर साइन 50 निकाला था, दोनों का आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, ऐसा आंसर सेम क्यों आता है ये वाली चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आंसर निकाला हमने। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया उसको बाजू में लिखना है, यहाँ पे सिंस में लिखना है आपको कि cos A + B का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, अब cos 75 को फाइंड करने के बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा tan 105। यहाँ पे आप देख सकते हो tan 105। तो अभी 105 का भी मुझे डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसको कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन tan 105 डिग्री, इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो 105 को रिप्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर आपने 105 को रिप्रेजेंट करना चाहा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपके पास 30 डिग्री है ना, 60 45 90, इन सब के कॉम्बिनेशन करके आपको 105 बनाना है। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी यूज़ किया
तो आपको यहाँ पे आराम से देख सकता है, आराम से आप देख पाओगे। देखो 60 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 105 डिग्री मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो 60 + 45 लिख सकता हूँ मैं tan 105 को। तो यहाँ पे हम tan 105 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? tan 105 इज इक्वल टू tan 60 + 45 डिग्री। तो अब क्या होगा, a + b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो tan a + b का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है। देखो tan a + b, हम इनको प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। डायरेक्ट आपको रट्टा मारना, मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको याद रखो, लेकिन ये बना कैसे ये भी हम देखेंगे, लेकिन वो थ्योरम के थ्रू देखेंगे। तो देखो tan a + b का यूज़ चाहिए तो मुझे sin a + b अपॉन cos a + b, ये करके भी मैं tan a + b का वैल्यू फाइंड कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मुझे sin a + b का और cos a + b का फॉर्मूला मालूम है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगा के इसका वैल्यू और इसका वैल्यू का रेशियो लूँगा तो मुझे tan a + b मिल जाएगा। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला हमने बनाया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर tan के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे a + b आपको करना है, तो आप क्या करो, ऊपर सीधा लिख दो tan a + tan b, प्लस है ना बीच में, तो tan a + tan b लिखो दोनों के बीच में, और नीचे आपको लिखना है 1 - tan a tan b, tan a tan b, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस में आपको ये वाला फॉर्मूला बाजू में लिखना है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं उसको सिंस में हमें ऐसा लिखना पड़ता है ना, बाजू में। तो जब मैं यहाँ पे कोई स्टेप करूँगा तो उसको सिंस में ब्रैकेट में आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। हमारा a और b कौन है आप याद रखो, हमारा a है 60 और b है 45। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। अब a और b की वैल्यूज पुट करो, a के जगह पे 60 आएगा, b के जगह पे 45, 60 45। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं उसको, tan 60 tan 45 tan 60 tan 45। अब अगर देखें तो tan 60 का वैल्यू सबको मालूम है, ठीक है। tan 60 क्या आता है, √3 आता है, प्लस tan 45 तो 1 आता है, सबको मालूम है, अपॉन 1 - tan 60 √3 × 1। और यहाँ पे आप सिंस में वैल्यूज लिख सकते हो, इसके पहले भी आपको लिखना है जहाँ जहाँ पे आपने वैल्यूज पुट किए कि tan 60 इज इक्वल टू √3, tan 45 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज हमने पुट किए। और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया ना tan a + b का, जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे लिखना है, ठीक है। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने बाजू में लिख दिया। अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर tan 105 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - √3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3 है, ओके। अब जैसे हमने tan 105 निकाला, वैसे आप होमवर्क में sin 105 डिग्री निकालो और cos 105 डिग्री निकालो, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने इन दोनों का वैल्यू निकाला और फिर साइन का जो वैल्यू लिया है आपने, वो अगर न्यूमरेटर में रखा और जो कॉस का निकलेगा वो डिनोमिनेटर में रखा, तो जो आंसर मिलेगा ना, यही मिलेगा आंसर आपको, ठीक है, tan 105 का। क्योंकि आपको मालूम है sin 105 और नीचे cos 105 अगर मैं करूँगा तो मुझे tan 105 मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बचा है 225 का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो cot 225, ये देखो cot 225। तो आपको 225 डिग्री को लिखना है कुछ, ठीक है, a और b के फॉर्म में, a + b के फॉर्म में लिखो या फिर a - b के फॉर्म में लिखो और उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो बोलोगे कि सर आपने आप कॉट के फॉर्मूले ही नहीं दिए हमें। देखो कॉट का फॉर्मूले हमने कॉट के जो फॉर्मूले हैं वो हमने बनाए हैं, ठीक है। कॉट के फॉर्मूले हमने बनाए हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया है cot a + b का, देखो यहाँ पे। और अगर आपको cot a + b का फॉर्मूला मालूम भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप tan 225 का वैल्यू निकालोगे और जो भी tan 225 का वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल अगर आपने लिया, tan का रेसिप्रोकल अगर आप लेते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, cot मिलता है, ठीक है।
तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कॉट 225 को आप कैसे देखो, 225 डिग्री को हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको कैसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको ये वाला एक तरीका हो सकता है, 180 डिग्री आप अगर लोगे 180 डिग्री और उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, 45 डिग्री ऐड किया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 12 1 तो 225, ठीक है। तो 180 प्लस 45 करना है आपको, ठीक है। 180 प्लस 45 ये वाली आपको a प्लस बी का फॉर्मूला बना के कॉट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में करो कॉट 225 का आंसर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका बनता है आपको खुद करने के लिए। और ऊपर आपको यहाँ पे साइन 15 जो है उसका आपको tan 15 भी निकालना है, और जो cos 75 उसका sin 75 भी निकालो, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूव द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें दी हैं यहाँ पे LHS होगा और इज इक्वल टू कुछ RHS होगा, और हमें इनको LHS इज इक्वल टू RHS को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रूव करके दिखाई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। देखो अब यहाँ पे इसके पहले मैंने आपको कुछ cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस और माइनस थीटा ये वाले फॉर्मूले मैंने लिख के दिए और इसकी हिंट भी मैंने आपको बताई। तो आपको पहले ही मालूम है कि ये वाले फॉर्मूला का क्या बनता है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले जो है उनका क्या बनता है ये आपको पहले ही मालूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम दिखाते हैं पहले। चलो, अगर मैंने आपको बोला साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट कॉस थीटा लिखो। अगर यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा तो भी आप डायरेक्ट कॉस थीटा लिखो, क्योंकि पाई बाई 2 है तो यहाँ पे साइन का कॉस बनता है, और अगर कॉस होगा तो साइन बनेगा, जैसे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो आपको आंसर लिखना है साइन थीटा। और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर है तो योर आंसर विल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बचता है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा तो लिख लिया आपने, बट व्हाट अबाउट साइंस, ठीक है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ कॉस थीटा हियर। तो आप इसको पूछो कि पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, क्वाड्रेंट हमारा ये वाला आएगा, है ना। ये 90 डिग्री और ये थीटा ऐड होके मतलब यहाँ पे आएगा, ये वाला एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम देखें तो ये एरो कहाँ पे जा रहा है, द एरो इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करूं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव रहेगा। यही बात मैं अगर कॉस को पूछता हूँ तो कॉस बोलता है कि मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में खुद निगेटिव हूँ, कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसके पहले भी हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन वी कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग आवर ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया तो भी आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिख के दिए फॉर्मूले वो भी आप लिख के लो, ठीक है, पॉज करके लिख के लो उसको। तो आपको क्या समझा फिर से यहाँ पे डिस्कस करते, देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, आंसर इज ऑलवेज कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकेंड क्वाड्रेंट हो साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे मिलेगा हमें आंसर। तो कॉस साइन के दोनों फॉर्मूले के आंसर जो है वो कॉस थीटा है। और कॉस का अगर मैं देखूं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है इसलिए वो साइन थीटा आएगा सिर्फ, और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहां पे हमारा कॉस निगेटिव होता है इसलिए इसका आंसर माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये 4 फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से किए तो इसका यूज करके मैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा या फिर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इनके भी आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमें साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा रखना है और नीचे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और tan पाई बाई 2 माइनस के लिए हमें क्या करना है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को ऊपर रखना है और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को नीचे रखना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा आता है और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा और नीचे माइनस साइन थीटा, तो आंसर क्या मिला? माइनस कॉट थीटा मिला, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला? माइनस कॉट थीटा। अब इसका आंसर निकालो तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, तो ऊपर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसका साइन थीटा, तो आंसर इज कॉट थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन का आंसर कॉट थीटा होता है ना। तो ये वाले फॉर्मूले आपको समझने होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? इनके रेशियोज का यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा चाहिए तो ऊपर साइन थीटा रखो और नीचे कॉस थीटा रखो। सिमिलरली अगर मुझे tan पाई बाई टू प्लस थीटा चाहिए तो ऊपर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा रखूंगा और नीचे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा रखूंगा। अगर मुझे चाहिए tan पाई बाई टू माइनस थीटा तो ऊपर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा रखूंगा और नीचे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और उनके वैल्यूज मुझे यहाँ पे मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ये 4 फॉर्मूले और tan के 2, तो टोटल 6 फॉर्मूले हमने यहाँ पे कर लिए हैं, 6 फॉर्मूले। अब इसका यूज करके हम वहाँ पे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा और ऑटोमेटिकली मुझे राइट हैंड साइड मिल सकती है। या फिर दोनों ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? मैं LHS को थोड़ा सा सॉल्व करते उसको इक्वेशन 1 बोलूँगा और फिर RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करूँगा और इसको इक्वेशन 2 बोलूँगा। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो मैं बोलूँगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS क्या है हमारा? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पे LHS कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, यही है ना? यस यस, तो LHS तो हमने ले लिया है, तो LHS को आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो इज इक्वल टू, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे दो रास्ते हैं। आपने अगर देखा यहाँ पे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इसको अगर मैंने ए माना पूरा का पूरा ब्रैकेट और इसको पूरा का पूरा बी माना, इसको ए माना और इसको बी माना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब हमारा ए प्लस बी क्या होगा हमारा? पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कब आता है? आपने फॉर्मूले देखे हैं। कॉस ए प्लस बी अगर होता है तो आंसर क्या आता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप देखो यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन और बीच में माइनस, यहाँ पे भी देखो कॉस कॉस साइन साइन और बीच में माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला एडजस्ट हुआ। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? मेरा ए का काम कौन कर रहा है? ये पूरा पाई बाई टू माइनस एक्स ए का काम कर रहा है, ये मेरा बी का काम कर रहा है, ये फिर से ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट करूं, यहाँ पे मैं सिंस में लिख सकता हूं, सिंस में यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्या? ये वाला फॉर्मूला सिंस में लिखो यहाँ पे। यही फॉर्मूला मैंने एडजस्ट किया, ए और बी को मेरा काम करने वाले जो है उनका ए प्लस बी मैंने अंदर लिख दिया। तो ये वाला देखो, इसका आंसर अगर ये हो सकता है तो ये अगर दिया है तो ये भी तो लिख सकता हूँ ना मैं उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही किया है। तो सिंस में बाजू में वो वाला फॉर्मूला लिखो जो अभी हमें मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको उस ब्रैकेट में सिंस में ये वाला फॉर्मूला एडजस्ट करके लिखना है। कौन सा? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला। अब अगर मैं कॉस
पाई बाई टू, ये अंदर वाली चीज़ें हैं उनको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू मतलब क्या होगा, पाई बन जाएगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे यह आंसर आ गया। यह माइनस साइन, अगर मैं एक्स और वाई से मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो आंसर क्या बनेगा, कॉस पाई, माइनस साइन को कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, ओके। अब इसके बाद तो आपको मालूम ही है ना, ये वाली चीज आपको मालूम है ना, कॉस पाई बाई पाई माइनस थीटा, आंसर इज कॉस थीटा ही आता है। सिर्फ ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पाई माइनस मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, पाई मतलब यहाँ पे होता है ना पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा क्या है हमारा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है एक्स प्लस वाई, और यही हमारा आर एच एस है। ठीक है, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो यही फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी लिख के दिए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर मैंने बोला कि पाई माइनस कुछ भी हो, कॉस हो या फिर कुछ भी हो, पाई माइनस मतलब ये इसका थीटा आएगा कॉस थीटा, सिर्फ पाई माइनस थीटा को पूछना है कि प्लस या माइनस, तो पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है, तो वहां पे तो कॉस निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, कौन सा मेथड है आप खुद उसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ। मेथड नंबर 2 क्या है, मैंने आपको पहले बोला है कि LHS ले लो उसको सॉल्व करो, RHS ले लो उसको सॉल्व करो, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट RHS को ले लो और उसको सॉल्व करते करते जाओ और LHS के अंदर कन्वर्ट करो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर एक ही मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे मैंने जो मेथड सॉल्व किया उसमें मैंने क्या यूज़ किया है, देखो यहाँ पे सिंस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है यहाँ पे, और यही मेरा RHS मिला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या है, ये वाला क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में आपको tan a प्लस बी कुछ दिया है और राइट साइड में आपको प्रूव करना है। ये तो एकदम इजी है, आप लेफ्ट साइड ले लो और उसको a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो हमारा tan क्या है, लेफ्ट हैंड साइड tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकेंड का सेकेंड में कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, आप सबको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, tan a प्लस बी है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ऊपर tan a प्लस tan b आता है और नीचे क्या आता है 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम सिंस में लिखेंगे बाजू में। ठीक है, सिंस में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे इसके ब्रैकेट के बाजू में यहाँ पे। ठीक है, सिंस में लिखोगे, यही फॉर्मूला लिखना है। और यहाँ पे कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप कौन सा आएगा यहाँ पे, देखो tan a मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan b मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan b मतलब tan थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया सिंस वाला। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी ये वाला ब्रैकेट में आपको बोल रहा हूँ कहाँ पे लिखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको कहाँ पे लिखना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके। तो इज इक्वल टू के नीचे अभी देखो यहाँ पे tan पाई बाय 4 का आंसर 1 आता है, सबको मालूम है। tan पाई बाय 4 का आंसर 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 का आंसर 1 इंटू tan थीटा। तो आंसर इज ऊपर आएगा 1 प्लस tan थीटा। देखो इस 1 के और tan के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा tan को तो tan थीटा ही बचेगा, तो नीचे 1 माइनस tan थीटा आएगा। तो यहाँ पे आपको मिला
tan 45 प्लस थीटा का आंसर, और ये एक फॉर्मूला के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये RHS मिला ना मुझे, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं आपको क्या बोला मैंने कि आप एक फॉर्मूले के तौर पे उसको यूज कर सकते हो। है ये tan a प्लस बी वाला ही, लेकिन यहाँ पे 45 की वजह से यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको सॉरी यहाँ पे 1 आने वाला था, वो 1 आ गया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे भी हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के तौर पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, होमवर्क में tan 45 प्लस थीटा आपको क्वेश्चन दिया था, आपको tan 45 माइनस थीटा क्या आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो फर्क क्या होगा मालूम है, अगर आपको tan 45 प्लस थीटा निकालना है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा और नीचे माइनस की जगह पे प्लस आएगा, इतना ही फर्क होगा। ऊपर आएगा 1 माइनस tan थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अगर आपने इस प्लस की जगह पे माइनस लिया तो वो होमवर्क में करो, tan 45 माइनस थीटा क्या आएगा वो। ठीक है, अब और क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, और आगे दिया है tan π/4 प्लस एक्स और नीचे दिया है tan π/4 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का लेके भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड का भी लेके कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप राइट हैंड साइड को लेके करो, क्योंकि वहाँ पे मुझे a प्लस बी और a माइनस बी ऑलरेडी बना के दिया है। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे ऊपर क्या है tan π/4 प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे क्या है tan π/4 माइनस एक्स। तो हम LHS को लेके ही कर सकते हैं उसको इजीली। क्या दिया है ऊपर, tan π/4 प्लस एक्स और नीचे है tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा RHS है। तो RHS लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, हम ऊपर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सबको अभी अभी मैंने देखो π/4 मतलब क्या है ये पहले समझना होगा। π/4 रेडियन मतलब 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो अभी आपने जो फॉर्मूला बनाया ना tan 45 प्लस थीटा का, तो आंसर क्या मिला, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। तो 45 की जगह पे सिर्फ π/4 आएगा। ठीक है, π/4 प्लस थीटा। और सिमिलरली मैंने जो आपको होमवर्क के लिए बोला कि 45 माइनस थीटा का निकालो, वो आपको π/4 माइनस थीटा दिएगा, और आंसर क्या मिलेगा, ऊपर 1 माइनस tan थीटा आएगा और नीचे 1 प्लस tan थीटा आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले बोला है कि ये वाले फॉर्मूले बनाओ। ठीक है, ये फॉर्मूले के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। देखो tan 45 प्लस थीटा, इसको मैं tan π/4 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 45 और π/4 सेम ही है। इसका आंसर क्या आता है, 1 प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा। तो ये वाला एक फॉर्मूला बना। अगर मुझे बीच में दिया है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो फिर होगा क्या, ये प्लस जो है वहाँ पे माइनस लिखो और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस लिखो। तो बनेगा क्या, tan 45 माइनस थीटा, जो फॉर्मूला है मेरा tan π/4 का भी, π/4 माइनस थीटा, ये दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा 1 माइनस tan थीटा ऊपर और 1 प्लस tan थीटा नीचे। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले लगा के आप RHS को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमारा RHS क्या था, क्वेश्चन में जो दिया है वो RHS क्या है, tan π/4 प्लस एक्स ऊपर है। RHS क्या है हमारा, tan π/4 प्लस एक्स है ऊपर, डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस एक्स है, सॉरी हाँ माइनस एक्स ही है नीचे। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया है उसके लिए मैं a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अभी अभी हमने देखा कि tan 45 प्लस थीटा या फिर tan
π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 प्लस टैन थीटा और नीचे 1 माइनस टैन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा और नीचे 1 माइनस टैन थीटा ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय नीचे π/4 माइनस एक्स है तो ऊपर 1 माइनस टैन थीटा आएगा और नीचे 1 प्लस टैन थीटा आएगा, 1 प्लस टैन थीटा। तो अब क्या होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके उल्टा होने वाला है। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स लिखना है हमें, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स 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 एक्स, क्योंकि हमारा ये एंगल जो दिया है वो थीटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके उल्टा होने वाला है, 1 प्लस टैन थीटा या फिर टैन एक्स, 1 माइनस टैन एक्स इंटू 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है उल्टा होने के बाद ऊपर 1 प्लस टैन एक्स 1 प्लस टैन एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 प्लस टैन एक्स और 1 प्लस टैन एक्स का मल्टीप्लिकेशन उसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस टैन एक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 बार है तो उसका भी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो फिर दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस अपॉन बी का स्क्वायर अगर होता है तो हम ए अपॉन बी होल स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस टैन एक्स और नीचे 1 माइनस टैन एक्स लिखूंगा और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा RHS है, सॉरी LHS है, LHS, ठीक है। तो हमने RHS लिया और LHS को इक्वल दिखाया, देयरफॉर हमने प्रूव किया है कि 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन π/4 प्लस एक्स अपॉन टैन π/4 माइनस एक्स, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझा है तो आगे वाला एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप होमवर्क में ट्राई करो, ठीक है। और उसके पहले भी मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, तो वो सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके उसका PDF बनाना है और मुझे सेंड करना है।